आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। जमानत भी उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली है। आज छठी रात है जो वो न्यायिक हिरासत में गुजारेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर कुछ ऐसे लोग हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता हमें पसंद नहीं थी, इसलिए हम ना तो उनसे सहमत है, ना ही उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्णव गोस्वामी चिल्लाकर बोलते थे, इसलिए अर्णव गोस्वामी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जनता मार रही है। जनता के बहुत सारे ट्वीट हैं जो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम बताएंगे कि इस पर रजत शर्मा, जो अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई जांच को रोकने के लिए पत्र लिख रहे थे, आज वो अर्णव गोस्वामी पर तंज कस रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अब रजत शर्मा की बात कितना अमेरिका में सुनी जाती है तो ये तो रजत शर्मा को ही पता होगा। जिस तरीके से वो ट्रंप से मिलने के लिए कतार में खड़े नजर आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। तो अगर वो इस वक्त ट्रंप को नसीहत देते हैं तो उनको पता होना चाहिए अब किसी के साथ रहकर या फिर किसी के बलबूते पर इतना आगे बढ़ जाना, भाई भतीजावाद और एक तरीके से जान पहचान के बलबूते पर आगे बढ़ना भी आज के जो डेट में एक टैलेंट है। और ये जो टैलेंट है वो इन मीडिया चैनलों के पास बखूबी भरा हुआ है, जो ये गिरोह बनकर बैठे हुए हैं, जो सीबीआई जांच के विरोध में खड़े हुए थे। आज वो अर्णव गोस्वामी को नसीहत दे रहे हैं। अगर आप इतने ही पाक साफ थे तो फिर सीबीआई के आप विरोध में क्यों खड़े हुए थे। आज अर्णव गोस्वामी पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तंज कसा जा रहा है। रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर रजत शर्मा को जनता जवाब दे रही है। और उनके हर ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले भी कई जो सवाल पूछे हैं और जो कुछ भी उनका जो इतिहास रहा है उस सब की याद जनता दिला रही है कि आपने पत्रकारिता के नाम पर क्या किया है, आपने पत्रकारिता के नाम पर घंटों घंटों क्या दिखाया है। और इसके साथ ही नाग नागिन और भी जो आप भूत प्रेत और आत्मा की खबरें दिखाते थे। और सबसे जो इंडिया टीवी की सबसे जो खास प्रोग्राम होता था उनका कि आज हम आपको दिखाएंगे इतना बड़ा खंडहर, आखिर यहाँ पर क्या होता था। उसके बाद टीवी के सामने बैठे बैठे आखिर क्या होता, बाद में पता चलता कुछ नहीं हुआ। और वो जो गुस्सा होता था ना जनता का, रजत शर्मा अगर सामने होते फिर जनता बताती, लेकिन आज जनता वो बता रही है कि आपने पत्रकारिता के नाम पर किया क्या है। और आज जो सबसे बड़े पत्रकार बनने का आप दावा करते हैं और किसी को एनबीए का कोई अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जब बन जाता है तो वो अपने आप को समझता है कि हमने पूरी मीडिया को अब कंट्रोल कर लिया है, जो मैं कहूँगा वही होगा। और रजत शर्मा के जो बयान थे या वो कुछ ट्वीट करेंगे ये मायने रखते थे, लोगों का ये कहना था। लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया है अब इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। उन्होंने अर्णव गोस्वामी को लेकर कहा कि उसने मीडिया का मजाक उड़ाया, गाली दी, कैमरे पर झूठ बोला और कोई भी उनकी शालीनता नहीं थी। जिस तरीके से वो तेज आवाज में अर्णव गोस्वामी बात करते हैं उसको लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैटर करता है और सबके लिए ये सब कुछ मैटर करता था। और फेक टीआरपी, उन्होंने जो फेक लोकप्रियता के बारे में बात की है, जो टीआरपी केस था। और फिर अगर आपको इतनी फेक टीआरपी से दिक्कत थी तो आपने सीबीआई का विरोध क्यों किया। सीबीआई जांच हो जानी चाहिए थी और सच सामने आना चाहिए था। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आता, उसके बाद आपको पता चलता कि टीआरपी किसने बढ़ाई। और इस टीआरपी पर एक और भी खुलासा हुआ है, मुंबई पुलिस भी इस पे बेनकाब हुई है कि किस तरीके से उन्होंने झूठ बोला। ये सबको पता है कि टीआरपी कौन सालों से बढ़ा रहा था। और अर्णव गोस्वामी के पास जो टीआरपी है, जो जनता का सपोर्ट है, वो आप सड़कों पर देखिए, दुनिया भर से अर्णव गोस्वामी को समर्थन आ रहे हैं। तो इस पर अगर आप फेक लोकप्रियता की अगर बात कर रहे हैं, रजत शर्मा का चैनल कौन देखता है, कौन, अगर आप अभी अगर लाइव जाकर देखें, यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं, आप एक तरफ अर्णव गोस्वामी का चैनल, दूसरी तरफ आप रजत शर्मा का चैनल देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा कि कौन कितना आगे है और किसको कौन पसंद करता है। एक प्रोग्राम रजत शर्मा करते हैं, दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी करते हैं, और आप देख लीजिए कि लोकप्रिय कौन है। तो ये फेक जो लोकप्रियता की ये बात कर रहे हैं वो यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए। देश की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है, वो उनको सुनना चाहती है। रजत शर्मा के दिन लग चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट और मीडिया उसका समर्थन करे। सुप्रीम कोर्ट से जो गुहार अर्णव गोस्वामी ने लगाई थी वो टारगेट करते हुए यहाँ पर उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा है, और मीडिया उनका समर्थन करे, क्या बदमाशी है। और ये उन्होंने लिखा, उसके बाद ट्रंप का नाम लिख दिया है।
अब ये जो इनडायरेक्टली उन्होंने अर्णव गोस्वामी पर निशाना साधा है, जनता समझदार है और वो समझ रही है। दूसरा एक ट्वीट उनकी तरफ से और भी किया गया है, तेजस्वी यादव को जन्मदिन मुबारक, तेजस्वी की ऊर्जा और हाजिर जवाबी का कमाल है, चुनाव में उनकी लोकप्रियता भी दिखाई दी, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, तेजस्वी स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जबकि वहाँ की जनता से अगर आप बात करेंगे वो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए जंगल राज, हमें नहीं चाहिए इस तरीके की चोरी चमारी वाली, और हमें समय रहते ही दुकानें बंद करनी पड़ती थी और किस तरीके से गुंडों को भेजकर अत्याचार होते थे, हमें ऐसा जंगल राज नहीं चाहिए था। और जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो लालू के राज में हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको करेक्शन भी करना चाहिए था रजत शर्मा को, और ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से आपके पिताजी ने भ्रष्टाचार में, घोटालों में कीर्तिमान हासिल किए हैं, आप भी ऐसे करते रहिए। ये यहाँ पर इनको करेक्शन करना चाहिए था। जनता इस पर ट्वीट कर रही है। इसी के साथ अब हम आपको बता रहे हैं कि रजत शर्मा जो आज ट्रंप पर इस तरीके से तंज कस रहे हैं अर्णव गोस्वामी को सुनाने के लिए, इस पर एक यूजर ने लिखा है कि अगर इतनी ही नफरत रजत शर्मा जी उनसे आपको थी तो उनसे मिलने के लिए आप लाइन में क्यों खड़े हुए थे? सीधी बात बोलने की हिम्मत रखिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप अर्णव गोस्वामी का नाम लीजिए, फिर आपको जनता जवाब देगी। और वैसे भी इंडिया टीवी कोई नहीं देख रहा, ये रजत शर्मा को समझना चाहिए। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि क्या पलटी मारा है रजत शर्मा ने, आज कांग्रेस के नमक का कर्ज चुकाना है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि भाई आपने अपनी कब्र खुदवा ली है, मतलब अभी तक की सारी इज्जत जो बचपन से लेकर अभी तक इकट्ठा की थी वो बहाली, वो गवाली। रजत शर्मा वाह, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आज से इंडिया न्यूज़ चैनल नहीं देखूंगा। आज तक का पहले ही बहिष्कार हो चुका है, जो नंबर 1 होने का दावा कर रहा था आज सबसे पीछे आ चुका है, उसको कोई नहीं देख रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया टुडे जो पहले से ही गर्त में था, आज रजत शर्मा के इस ट्वीट से जनता आक्रोशित है और जनता बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। एक यूजर ने लिखा है कि आपके लिए हमेशा इज्जत रही है, पर आपसे आज से वो इज्जत खत्म। शर्मा जी, नाम ट्रंप का लेकर तुम अर्णव को टारगेट कर रहे हो, समय सबका आएगा रजत जी। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि देशभक्तों ने केंद्र में गलत सरकार चुनी, इसलिए ये दिल देखना पड़ रहा है। आज इंडिया टीवी का रजत शर्मा अर्णव गोस्वामी की जमानत खारिज होने का जश्न मना रहा है। देशभक्त लोगों को इंडिया टीवी का बहिष्कार कर इसकी दिवाली बिगाड़नी जरूरी हो गया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि रजत शर्मा से कोई पूछो कि आपकी अदालत के कितने दर्शक हैं, बंद कर दो इंडिया टीवी। जो ये फेक लोकप्रियता की बात कर रहे थे उस पर ये सटीक ट्वीट है। एक यूजर ने लिखा है कि वक्त सबका आता है रजत शर्मा जी, और जब बुरा वक्त आता है तो कॉलेज में पढ़ने वाले, साथ में कारोबार करने वाले और मंत्री दोस्त भी काम नहीं आते हैं। ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ है, सावधान रहें, सतर्क रहें। रजत शर्मा को ये ट्वीट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और उनको पता लग गया होगा कि जहां पर वो बैठे हुए हैं किसकी बदौलत बैठे हुए हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि रजत शर्मा जी आप एक नंबर के नॉटी हैं, आप इतना क्यों जलते हैं अर्णव से, आपको बरनौल की जरूरत है, अर्णव को आप जैसे घटिया संपादक की समर्थन की जरूरत नहीं है, पूरा देश ही उनका समर्थन कर रहा है, आज नहीं तो कल बेल मिल ही जाएगी, बाहर आएगा शेर, तुम जैसे गीदड़ भभकी। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि सबको अर्णव गोस्वामी से परेशानी है, वो जोर से चिल्ला कर बोलते हैं क्योंकि बहरा प्रशासन सुनना नहीं चाहता आम जनता की आवाज। देश का पहला बड़ा पत्रकार जिसने अपना बैंक अकाउंट सार्वजनिक कर दिया है। किसी राजनेता और रजत शर्मा, सुधीर, राजदीप की ये हिम्मत नहीं है क्योंकि इनके दामन दागदार हैं। रिपब्लिक भारत ने सब कुछ सारी डिटेल्स उसने दे दी। हर मामले में अगर देखें तो रिपब्लिक भारत पाक साफ साबित हुआ। तो इसीलिए झूठे केस में अर्णव गोस्वामी को फंसाया गया। किस तरीके से मीडिया में उनके खिलाफ जो रिया चक्रवर्ती के लिए जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, किस तरीके से मीडिया उनको गलत तरीके से दिखा रही है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। बार बार रिपब्लिक टीवी उन खबरों को दिखा रहा है कि ये खबर नहीं, ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया उन खबरों को चलाए जा रही है। आखिर क्यों? मकसद एक है, अर्णव गोस्वामी को हराना है, फिर से नंबर 1 बनना है, और जहां पर हम बैठे हुए थे, जिस पर अर्णव गोस्वामी ने कब्जा किया था, उसको हमें वापस लेना है किसी भी तरीके से, चाहे अर्णव गोस्वामी को गलत तरीके से उनकी अवैध गिरफ्तारी हो या फिर उनके साथ कुछ भी हो, हमें वो चीज चाहिए जो हमने सालों से बनाकर रखी थी। और इसीलिए इस तरीके से
इन लोगों ने किया है, लेकिन जनता इन सभी को एक एक करके जवाब दे रही है और पूरे देश का समर्थन अर्णव गोस्वामी के साथ है। जो देश की जनता है लगातार अर्णव गोस्वामी को देख रही है, सुन रही है, और वो एक ही पत्रकार को देखना और सुनना पसंद करती है, वो है अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी का प्रोग्राम आते ही आप देखें, बाकी जो चैनल है, कोई भी पत्रकार हो, कितना भी बड़ा पत्रकार हो, और वो कितना भी बड़ा मुद्दा लेकर आ जाए और वही मुद्दा लेकर अर्णव गोस्वामी आ जाए, और आप देखिएगा कि कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय पत्रकार है। अब इसी पर एक और यूजर लिख रहा है कि पब्लिक को बेवकूफ समझते हो रजत शर्मा जी, सोचते हो कि पढ़े लिखे आप ही हैं, हम लोग अंगूठा छाप हैं। अर्णव को गालियां दे रहे हो खुलेआम और घबरा भी रहे हो, जरा खुलकर बोलिए अर्णव के खिलाफ, जनता आपको करारा जवाब देगी। आप जैसे लोगों को अर्णव की बराबर आप लोग 1% भी नहीं है, वो सच्चा पत्रकार है। इसी के साथ जो तेजस्वी यादव को लेकर इन्होंने बड़े बड़े ट्वीट किए हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, एक ही ट्वीट किया है, उस पर एक यूजर ने लिखा है कि तेजस्वी की तेजस्विता से आज प्रभावित हो गए रजत शर्मा। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि रहने दो रजत शर्मा जी, आपसे अपने ही देश में धुल नहीं रही है और आप अमेरिका की धोने जा रहे हैं। आप अपने पत्रकार साथी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर 2 शब्द नहीं कहे, ट्रंप ने तो सिर्फ पत्रकारों को गाली ही दी थी, ऐसे आप कह रहे हैं, पर यहाँ तो पत्रकार को गिरफ्तार करके मारा जा रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है, इसे कहते हैं चाटुकारिता, जो 9वीं फेल है। और इसी के साथ जिस तरीके से उनकी पार्टी पर दाग लगे हैं, एक तरफ अगर हम बात करें तो लालू यादव की जो पार्टी है भ्रष्टाचारियों की किस तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी है, और दूसरी तरफ जो दोषी हैं, दागी हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। कई सारे बलात्कारी हैं जो उनको भी दिया गया। जो महागठबंधन है, कांग्रेस ने भी रवीश कुमार के जो भाई हैं उनको टिकट दिया था, जिसको लेकर बवाल हुआ था, लेकिन मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखाएगी। मीडिया तो उन चीज़ों को दिखाएगी जहां से उनका निजी स्वार्थ होगा, और ये पूरे गिरोह ने साबित कर दिया है। ये किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। अर्णव गोस्वामी की लोकप्रियता को देखकर इतनी जलन इन लोगों में है कि आज ये किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दिन सबका आता है। जिस तरीके से एक यूजर ने लिखा है कि कोई भी काम नहीं आता, साथ पढ़ने वाले मंत्री भी और नेता भी काम नहीं आते, जिनके बदौलत आप वहां पर बैठे हुए हैं। समय सबका आता है, और उसके बाद जब आप संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देंगे, तब भी आपको तो जनता भी समर्थन करने नहीं आएगी। अर्णव गोस्वामी के समर्थन में तो देश की जनता भी खड़ी हुई है। उस वक्त आप किसकी सहायता लेंगे, ये आपको सोचना है। इसी के साथ बॉलीवुड में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को लेकर और तमाम चीजें सामने आती है, लेकिन कुछ ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो अर्णव गोस्वामी और देश के हित में काम कर रहे हैं। वो अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ रहते हैं। अनुपम खेर जी हों, या फिर इसके साथ ही रवि किशन जिन्होंने ड्रग्स मामले को उठाया था, कंगना रनावत, अमृता राव जो विवाह मूवी में देखा था, और लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री ने अर्णव गोस्वामी को समर्थन किया है। रिपब्लिक का एक ट्वीट है जिस पर उन्होंने रीट्वीट किया है, और आई स्टैंड विद अर्णव गोस्वामी, इंडिया विद अर्णव गोस्वामी, और अर्णव गोस्वामी की जान खतरे में है, अर्णव गोस्वामी को हम वापस चाहते हैं, ऐसे हैशटैग देकर उन्होंने अर्णव गोस्वामी को समर्थन किया है, और जल्द से जल्द रिहा करने की उन्होंने बात कही है। तो हमारे देश में जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया, जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि हमारे देश में अगर कोई सच्ची पत्रकारिता कर रहा है तो वो है रिपब्लिक टीवी, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने जो सच्चाई दिखाई है बाकी चैनलों ने नहीं दिखाई। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठ दिखाया, और आप सभी जानते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ किया है पूरे मामले में, और किस तरीके से एक थ्योरी को घुमाते गए हैं। अर्णव गोस्वामी पर भी किस तरीके से अटैक करते आए हैं, लेकिन अर्णव गोस्वामी ना तो वो रुके और ना ही वो झुके, लगातार वो सच दिखाते आ रहे हैं, और इसीलिए उनको ये जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, जिस तरीके से उन पर प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है, इसी वजह से हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के कई कलाकार हैं और भी जो लोग हैं वो अर्णव गोस्वामी के समर्थन में हैं। संत समाज अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है, पत्रकार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में है। अमेरिका के कई शहरों में अर्णव गोस्वामी के समर्थन में लोग आए रिहा करने के लिए। और इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने रिपोर्टिंग की थी, उसको लेकर भी विदेशों में अर्णव गोस्वामी का क्रेज है, अर्णव गोस्वामी के फैंस हैं। और पत्रकार हूँ या फिर सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं या फिर संत समाज है,
या देश की जनता है वो अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रही है और जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को रिहा किया जाए। इससे पहले अमृता राव से पहले रूपा गांगुली जो बीजेपी के सांसद हैं, शर्लिन चोपड़ा, नंदीश संधू, मनीष मुंद्रा, सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार ने उन्होंने अर्णव गोस्वामी के रिहाई के लिए मांग की थी और इसी के साथ जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है उसकी निंदा की थी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।